इंसान के पास चाहे कितने भी धन दौलत पैसा क्यों ना हो जाए, पर उसका शौक़ कभी पूरा नहीं होता है। इसीलिए इंसान अपने शौक़ को पूरा करने के लिए तरह तरह की तरकीबें भी बनाते रहता है। आज की भी कहानी में एक महिला अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। और आखिरकार एक ऐसा समय आता है जब वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला भिंड की। भिंड का एक गांव आता है इंकुई, और इसी इंकुई गांव का रहने वाला दशरथ भदौरिया। दशरथ जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दशरथ की पत्नी का नाम है रीना। रीना जिसकी उम्र है 28 साल। दशरथ के 3 बच्चे भी हैं। दशरथ जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। दशरथ और रीना की शादी हुए लगभग 7 साल हो चुका है। लेकिन एक दिन दशरथ जब अपना काम करके शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पे मौजूद नहीं है। इसीलिए दशरथ अपनी पत्नी रीना के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन रीना का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। दशरथ अपने ससुराल इटावा में फ़ोन करता है और रीना के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन रीना के मायके वाले भी कहते हैं कि रीना यहाँ पर नहीं आई है। उसके बाद से दशरथ अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाश करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रीना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए दशरथ अगले दिन सुबह सुबह ही अपने इलाके के पवई थाने में जाता है और अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस रीना का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो भी ले लेती है। उसके बाद से पुलिस भी रीना की हर जगहों पर तलाश करती है। पुलिस को भी जब रीना कहीं नहीं मिलती, अब पुलिस रीना के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रीना ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कुणाल पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। कुणाल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो मध्य प्रदेश के बनमौर का रहने वाला है। पुलिस जब कुणाल के बारे में रीना के पति दशरथ से पूछताछ करती है तो दशरथ कहता है कि साहब, मैं कुणाल को जानता हूँ। दरअसल मेरे ही पड़ोस का रहने वाला शर्मा परिवार का वो रिश्तेदार है। अक्सर उनके घर आता जाता भी था। मुझसे और मेरी पत्नी से भी उसकी बातचीत होते रहती थी। दशरथ जैसे ही कुणाल को पहचान लेता है, पुलिस को लगता है कि शायद रीना कुणाल के पास ही गई होगी। इसीलिए पुलिस अब रीना के बारे में पता लगाने के लिए अपने टीम के साथ मध्य प्रदेश के बनमौर कुणाल के घर पे पहुंच जाती है। पुलिस जब कुणाल के घर पे पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात कुणाल और रीना दोनों से हो जाती है। पुलिस कुणाल और रीना दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर दोनों से पूछताछ करती है। रीना पुलिस वालों से साफ साफ कहती है कि मैं कुणाल के पास अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल मैं और कुणाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं कुणाल के साथ ही रहना चाहती हूँ। रीना जैसे ही पुलिस को इस तरह के जवाब देती है, ये सुन करके दशरथ एकदम से परेशान हो जाता है। दशरथ अपने बच्चों का हवाला देते हुए अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। आखिरकार पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कुणाल और रीना को छोड़ देती है। उसके बाद से रीना कुणाल के साथ मध्य प्रदेश के बनमौर चली जाती है। इधर दशरथ का अपनी पत्नी को लेकर जितने भी सपने सजा रखा था, सारे सपने टूट जाते हैं। अपनी पत्नी के गम में इस प्रकार से डूब जाता है कि आखिरकार अपने तीनों बच्चों को अपने ससुराल भेज देता है। इधर रीना अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि दशरथ अपनी पत्नी के तमाम खुशियों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि दशरथ इतना पैसे भी नहीं कमाता था। कुणाल जो अक्सर रीना के पड़ोस का रहने वाला शुक्ला के परिवार जो जाता था, एक दिन कुणाल जब रीना को देखता है तो रीना की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। दोनों में पहले बातचीत होती है और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुणाल जो मध्य प्रदेश के ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। इधर रीना जब अपने हालात के बारे में कुणाल से बताती है तो कुणाल कहता है
कि अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने पति को छोड़ दो। हालांकि रीना अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं होती है, लेकिन रीना को यह भी लगता है कि उसके पति के साथ उसकी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए रीना अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति को छोड़ देती है और कुणाल के पास चली जाती है। कुणाल और रीना एक साथ रहने तो लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों शादी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उसके बाद से कुणाल भी रीना के तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। इधर रीना के भी तमाम ख्वाहिशें पूरे होने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 6 महीने का जब समय गुजरता है, कुणाल का भी रीना से मन भर जाता है। उसके बाद से कुणाल जो हर रोज़ सुबह 10 बजे अपने ड्यूटी पे जब जाता है तो रात्रि के 8 बजे वापस आता है। तब तक इधर रीना घर में अकेले ही होती है। जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, रीना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुणाल अब उसे पहले के जैसे प्यार नहीं कर रहा है। तब रीना को एहसास होता है कि दरअसल उसने अपने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि रीना के पास कोई अपना होता भी नहीं है जिससे वो अपनी तकलीफ भी शेयर कर सके। रीना फिर सोचने लगती है कि मैं अपने पति के पास वापस चली जाती हूँ, लेकिन रीना को अब ये डर सताने लगता है कि अब उसका पति दोबारा उसे कभी रखेगा ही नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब रीना कुणाल के साथ ही रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, रीना अपना समय व्यतीत करने के लिए अक्सर मार्केट में घूमने के लिए जाती है। एक दिन रीना जब मार्केट में जाती है तो मार्केट में ही रीना की मुलाकात सुरेंद्र धाकड़ से होती है। सुरेंद्र जो एक ऑटो ड्राइवर है, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो ऑलरेडी कुंवारा है। रीना जब जा कर के सुरेंद्र के ऑटो में बैठती है, काफ़ी उदास दिखती है। इसीलिए सुरेंद्र रीना से उसका हाल चाल पूछ देता है। जैसे ही सुरेंद्र रीना का हाल चाल पूछता है, रीना भी एकदम से रो पड़ती है और सुरेंद्र से अपनी पूरी हालात के बारे में बताती है कि कैसे वो अपने पति को छोड़कर कुणाल के पास चली आई। रीना जब अपनी पूरी कहानी सुरेंद्र को बताती है, सुरेंद्र भी उसकी पूरी कहानी काफ़ी दिलचस्पी के साथ सुनता है, उस पर अफसोस भी करता है। इधर सुरेंद्र भी जब रीना की कहानी काफ़ी दिलचस्पी से सुनता है, ये जानकर रीना को भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। इसीलिए उसी दिन ही रीना अपना मोबाइल नंबर सुरेंद्र को दे देती है। उसके बाद से सुरेंद्र और रीना के बीच अक्सर बातचीत होने लगता है। रीना को सुरेंद्र से बातचीत करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लेकिन बातचीत करते करते सुरेंद्र और रीना कब दोनों एक दूसरे को करीब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। सुरेंद्र एक दिन रीना से कहता है कि अगर तुम कुणाल के पास नहीं रहना चाहती हो तो मेरे पास आ सकती हो। जैसे ही सुरेंद्र रीना को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, रीना भी सुरेंद्र के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से कुणाल को बिना बताए सुरेंद्र के पास चली जाती है। सुरेंद्र जो इसी ग्वालियर के शीलानगर में रहता है। जब रीना सुरेंद्र के पास चली जाती है, उसके बाद से भी सुरेंद्र और रीना दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, बल्कि इसी शीलानगर में किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इधर कुणाल को जब मालूम चलता है कि रीना ने उसे धोखा दे दिया है, कुणाल को बर्दाश्त नहीं होता है। वो रीना से काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बातचीत तो होती है, लेकिन रीना दोबारा कुणाल के पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर जब सुरेंद्र के साथ रहने लगती है, जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, रीना अपने बड़े बेटे दीपक को अपने पास ही बुला लेती है। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 9 साल के आसपास। दीपक जब अपनी माँ के पास चला जाता है, उसके बाद से सुरेंद्र भी दीपक को एक दुकान में नौकरी लगवा देता है। दीपक जो करीब 12 बजे के आसपास अपनी दुकान पर जाता है और रात के 9 बजे के आसपास आता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, पर जैसे ही धीरे धीरे कुछ दिन का और समय गुजरता है, रीना का सुरेंद्र से भी दिल भर जाता है। जैसे ही रीना का सुरेंद्र से दिल भर जाता है, उसके बाद से रीना फिर से कुणाल के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे बातचीत करने लगती है। पहले के जैसे ही रीना और कुणाल के बीच में जब बातचीत शुरू होता है, कुणाल रीना से कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अगर मेरे पास वापस आ जाती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही शादी का ऑफ़र देता है, रीना भी कुणाल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए कुणाल से मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। 19 फरवरी 2023 को कुणाल रीना से मिलने के लिए सुरेंद्र के घर पे जाता है, लेकिन जा कर के जब उससे
घर के अंदर बैठ के बातचीत कर रहा था। करीब दोपहर के आसपास सुरेंद्र उसी वक्त अपने घर पे पहुंच जाता है और रीना और कुणाल को बातचीत करते हुए सामने देख लेता है। सुरेंद्र जब अपने घर में कुणाल को देखता है, रीना पे काफ़ी भड़क उठता है। रीना को फटकार लगाते हुए कहता है कि इसी वक्त कुणाल को यहाँ से भेज दो। हालांकि रीना कुणाल को वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन सुरेंद्र के सामने एकदम से डट के खड़ी हो जाती है। कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बल्कि मैं कुणाल के पास जा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है। जैसे ही शादी की बात कहती है, सुरेंद्र रीना से कहता है कि तुम मेरे ही पास रहो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन रीना अब सुरेंद्र के पास रहने के लिए तैयार ही नहीं होती है। रीना अपने जिद पर उतर जाती है कि अब मैं किसी कीमत पे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, बल्कि आज की आज ही मैं अपने बेटे को लेकर कुणाल के पास चली जाऊँगी। दोपहर का वक्त था। रीना का लड़का भी दुकान पे जा चुका था। रीना अपने घर पे अकेली थी। रीना और सुरेंद्र के बीच में इसी बात को लेकर के जब झगड़े तकरार शुरू होता है, सुरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रीना का ही साड़ी लेकर के उसे गले में लपेट कर तब तक जोर से खींचता है जब तक रीना की सांसें नहीं रुक जाती है। रीना जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से सुरेंद्र रीना की डेड बॉडी को अपने घर में ही छोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है। करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास जब अपने घर के लिए वापस आता है तो अपने साथ रीना के बेटे दीपक को भी लेकर आता है। दोनों ही जब घर पे पहुंचते हैं, रीना को जब मृत अवस्था में देखते हैं, इधर सुरेंद्र नाटकीय अंदाज में चीख चीख करके रोना धोना शुरू करता है और दीपक से कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। उसके बाद से सुरेंद्र अपने एक दोस्त कालू के माध्यम से रीना की डेड बॉडी को एम्बुलेंस करके दशरथ के पास भेज देता है। साथ में वो डेड बॉडी दीपक ही लेकर के जाता है। दीपक जैसे ही अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर के अपने पिता के पास पहुंचता है, अपने पिता से कहता है कि माँ की मौत हो चुकी है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर दशरथ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन दशरथ जब रीना की डेड बॉडी को देखता है तो उसके गले का निशान देखकर दशरथ को थोड़ा शक होता है। दशरथ को लगता है कि रीना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसीलिए दशरथ अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर नज़दीकी पवई थाने में पहुंच जाता है और जाकर के वो डेड बॉडी पुलिस को दिखाता है। पुलिस भी जब डेड बॉडी को देखती है तो दशरथ से कहती है कि ये मामला यहाँ का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। तुम अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर ग्वालियर चली जाओ और वहाँ पे जाकर पुलिस से कांटेक्ट करो। दशरथ पुलिस की बात मान लेता है और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर ग्वालियर जाता है और वहाँ के नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी की डेड बॉडी को दिखाता है। पुलिस भी जब रीना की डेड बॉडी को देखती है, पुलिस को लगता है कि वाकई में रीना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस दशरथ के तहरीर पे न सिर्फ मुकदमा ही दर्ज करती है, बल्कि सुरेंद्र के घर पे जाती है और सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब सुरेंद्र से रीना के हत्या के बारे में पूछताछ करती है, सुरेंद्र भी बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। आखिरकार पुलिस सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।